पिछले दिनों आपके इल्म में होगा कि भिवंडी में एक नौजवान तालिब इल्म स्कूल से लोकल ट्रेन से जा रहा था और एकाएक उसका एक्सीडेंट हो गया। ट्रेन से गिर गया वो, हालत उसकी नाजुक हो गई और हर एक ने महसूस कर लिया कि ये बच्चा अब मरने वाला है। तो कुछ लोगों ने बच्चे से तलकीन किया, कहा कि बेटा कलीमा पढ़ो। जब तक उसके वालिदैन भी आ गए थे तो वो कभी माँ की तरफ देखता, कभी बाप की तरफ देखता, कभी नसीहत करने वाले की तरफ देखता और वो अजीब सजदर के आलम में था, चूंकि नज़ा की कैफियत उस पर तारी थी, क्योंकि उसके माँ बाप ने, उसके स्कूल ने कभी कलमा शहादत का कोई तज़किरा ही नहीं किया था। इसी तरह से देखता रहा और यहाँ तक कि वो इस दारे फानी से रुखसत हो गया। क्या मिला उसे? तो ज़रूरत इस बात की है कि जिस रसूल रहबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम मिल्लत हैं, उन्होंने इस दुनिया को तरक्की भी दिया, तालीम भी दिया, नई तहकीकात के दरवाजे भी खोले। वरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले तो वो तो आग को भी देवता मानते थे, लोहा को भी देवता मानते थे, पहाड़ों को भी देवता मानते थे, जमीन को देवता मानते थे और इनको छेड़छाड़ नहीं करना चाहते थे। ये रसूल ने सिखाया कि ये किस तरह बरतने की चीज है, इससे क्या क्या काम लिया जा सकता है, ये किस लिए अल्लाह ने इंसान को दिया। और फिर जब इंसान ने उसके ऊपर काम किया तो दुनिया की में तरक्की के रास्ते खुले। तो एक तरफ तो मुसलमानों के बच्चों का ये हाल है आज, दूसरी तरफ आप देखते होंगे कि बहुत सारे बच्चे हमको ट्रेन में, इधर उधर रास्ते में, ब्लॉक में और मुख्तलिफ जगहों में मिल जाते होंगे। शबाहत से लगता है कि वो किसी दीनी इदारे में पढ़ता है, लेकिन एक छोटा सा फॉर्म नहीं भरने आता उसे वो सिर्फ नहीं मालूम, वो आधार कार्ड के बहुत सारी चीज़ों को नहीं समझता, वो कागजात को ज़मीन के अपने नहीं समझता, विरासत की बहुत सारी चीज़ों को नहीं समझता। तो ऐसे मुतवाज़न इदारों की ज़रूरत है कि बैक वक्त ये दोनों तालीम से मिले। ये सब क्या हमारा ये हाल नहीं है कि दुनियावी तालीम हासिल कर करके बहुत सारे लोग बैरिस्टर तक बन जाते हैं, लेकिन दीनी हाल उनका ये हाल होता है कि वो अपना मुर्गा भी जमा नहीं कर सकते। और एक तरफ दीनदारों का हाल ये होता है, बहुत सारों का, कि वो बहुत आगे होते हैं लेकिन दुनिया के छोटे छोटे मामलात में वो बिल्कुल मोहताज होते हैं। ये ऐसे इदारे इन दोनों कमियों को पूरा करने के लिए, इसी के साथ मैं एक दो बात ख़वातीन से कह करके मैं अपनी बात को ख़त्म कर लूँगा कि तालीम के साथ तरबियत का बहुत बड़ा दखल है और तरबियत की पहली गोद, पहली शुरुआत ख़वातीन है, माएँ हैं। एक वाक़या सुल्ताना डाकू का बहुत मशहूर है कि जब वो बहुत ज़्यादा डाकादरी करता रहा और यहाँ तक कि गिरफ्तार हो गया और उसको फांसी की सज़ा हो गई, तो उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी गई उससे। तो उसने, सुल्ताना ने अपनी आखिरी ख्वाहिश में ये पेश किया टेलर के सामने कि मेरी ख्वाहिश ये है कि जब मुझे फांसी हो रही हो तो मेरी माँ मेरे सामने हो। बहरहाल उसकी माँ के लाने का इंतजाम किया गया। उसके बाद अकेले में उस जेलर ने उससे पूछा, उस डाकू से, कि आखिर तुम माँ को क्यों तलब करते हो? जब तुमको फांसी दी जा रही होगी, तुम्हारी जबान बाहर आएगी, तुम्हारी आंख बाहर निकलेगी, तुम्हारा छटपटाओगे, अजीब कैफियत होगी, बदन हाथ खींचेगा, माँ को तकलीफ होगी, फिर तुम ये क्यों चाहते हो? तो उन्होंने कहा कि असल में बात यह है कि मैं जब बहुत छोटा सा था तो माँ ने मुझे अंडा लाने के लिए दिया था। मैं दुकान में गया अंडा लेने के लिए, मुझे मौका मिला, मैं अंडा चुरा लिया दुकानदार का और लेकर के घर आ गया। माँ को मैंने जब अंडा दिया और साथ में पैसा भी वापस कर दिया तो पूछा ये कैसे? तो कहा कि मैंने चोरी कर लिया है और दुकानदार को पैसा भी नहीं दिया है। तो माँ ने मेरे पीठ को थपथपाया और कहा कि तूने बहुत अच्छा काम किया। अगर उस दिन मेरी माँ मुझे अगर थप्पड़ मारती
کہ یہ چوری کرنا، کسی کا مال کھانا یہ غلط ہے، حرام ہے، تو آج میں اتنا بڑا ڈاکو نہیں بنتا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے اس ڈکیتی میں یا میرے اس کاز میں جو سب سے بڑا رول ہے وہ ہماری ماں کا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ جب میں مروں تو دیکھے میرے انجام کو۔ تو یہ ماؤں کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو اچھی تربیت دیں، وہ جو بچپن میں ان کے ذہن میں ڈال دیں گی انشاءاللہ تعالیٰ عمر بھر ان کے ساتھ ہوگا۔ چند باتوں کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔